अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पीटीआई के विकटें गिरने का सिलसिला मुसलसल जारी है। पीटीआई के बानी रहनुमा और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल भी पीटीआई से अलग हो गए। इसके अलावा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। कहा कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। कहा कि हमले किसने किए इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो इमरान खान के 27 साल पुराने साथी साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आज इमरान खान को खुदा हाफिज कह दिया। मैं आज आपसे शायद अपनी सियासी जद्दोजहद के कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मेरे सामने मुजाहिद बरेलवी साहब बैठे हैं जिन्होंने मेरा पहला सियासी इंटरव्यू किया था और शायद आज मेरी आखिरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो विटनेस करने आए हैं। मैं 9 तारीख को शाम को शाह महमूद कुरैशी के साथ कराची से इस्लामाबाद चला जाता हूँ और मेरे जो पार्टी के लोग थे वो कुछ नाराज भी हुए कि जी आप इस एहतजाज में नहीं आ रहे, आप इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से उधर चले जाते हैं। ये मेरा एक डिस्कम्फर्ट शो कर रहा था कि ये मुनासिब नहीं है। और उस मनहूस दिन 9 तारीख को हमला होता है GHQ के ऊपर, कोर कमांडर के घर के ऊपर, उस जहाज के ऊपर जो MM आलम ने उड़ाया था शोहदा की निशानियों पे। इसका फैसला अभी होना बाकी है कि वो हमला किसने किया और जिस किसी ने भी हमला किया था मिनासुल कौम हम सब इकट्ठे होकर इस बात पे यक आवाज है कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और उसको करार वाकई सजा मिले, ख्वाह उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या ना हो, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ और मैं यहाँ पर खान साहब आपको खुदाफिज कहता हूँ। साबिक गवर्नर सिंध चले गए, जबकि तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी और खुसरो बख्तियार समेत रुकन सिंध असम्बली ने भी आज इमरान खान से राहें जुदा करने का ऐलान किया। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने भी पार्टी के साथ सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये फैसला आसान नहीं था, वो मुल्क की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। जब मैं सियासत छोड़ दूं, तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करूंगा, मेरा पाकिस्तान के लिए काम करूंगा। एक और साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूरी इख्तियार कर ली। अपने एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि 1 साल कबल पार्टी की आला क़यादत से कहा था कि इदारों के साथ महाजराई नुकसानदेह होगी। 1 साल कबल मैंने पार्टी की आला क़यादत और सफ़े अव्वल की क़यादत के सामने फाशगाफ अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी इदारों के साथ महाजराई की नया सियासी लाहेअमल पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। PTI की रुकन सिंध असम्बली राबिया असफर निज़ामी ने भी पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा 9 मई को जो कुछ हुआ वो इसकी शदीद मजम्मत करती हैं। और 9 मई को कोर कमांडर हाउस पर हमला काबिल मजम्मत है। PTI रहनुमा शहजाद वसीम का कहना है ऐसे वाक़यात किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। मेरा ताल्लुक इस मिट्टी से है जो शहीदों की मिट्टी है। सियासी क़यादत बेयकीनी को ख़त्म करने में किरदार अदा करे। समझना होगा कि अपने घर को आग लगाकर चिरागा नहीं किया जाता। कदम कोई भी ऐसा बयानिया जो इस रिश्ते को कमजोर करे वो दर हकीकत पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। मैं शहदा और गाजियों की फैमिली उनके साथ इज़हार यकजहती करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ ये पहला और आखिरी वाक़या हो पाकिस्तान में। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान काबीना के अरकान के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9, जबकि एक पासपोर्ट साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का भी मनसूख हुआ है। मजीद जानते हैं सदाम मांगट से इस रिपोर्ट में। PTI के 9 रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर, परवेज खटक, असद उमर और अब्बास पप्पी का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब, जरताज गुल और आजम सवाती समेत शेख रशीद का भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया। PTI रहनुमाओं के नाम पहले से नो फ्लाई जोन लिस्ट में शामिल हैं। पासपोर्ट ऑफिस ने इस हवाले से तहरीर हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। पासपोर्ट हेडक्वार्टर से पाकिस्तान और बैरून मुल्क तमाम दफातर को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है।
और दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और काबीना के अरकान को जारी सफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। कानून के मुताबिक सफारती पासपोर्ट ओहदे से हटने के बाद फौरी वापस करना होते हैं। मुतादिद मरतबा खतूत के जरिए पासपोर्ट वापस करने का कहा। साबिक काबीना अरकान ने 1 साल गुजरने के बावजूद पासपोर्ट वापस जमा नहीं करवाए। तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और काबीना के अरकान को जारी सफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। कानून के मुताबिक सफारती पासपोर्ट ओहदे से हटने के बाद फौरी वापस करना होते हैं। सानहाय 9 मई में मुलव्वस तमाम शरपसंदों की मुकम्मल और ठोस शवाहिद के साथ तफसीलात सामने आ रही हैं। इंटेलिजेंस इदारों और पुलिस की जानिब से एक मुफस्सिल रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को मौसूल हुई है। रियासत इन अफराद के खिलाफ केसेस में खुद फरीक बनेगी। अब तक पुलिस और सिक्योरिटी इदारे 5000 से ज़ायद शिद्दत पसंदों को पकड़ चुके हैं। इंटेलिजेंस इदारों और पुलिस ने 9 मई के वाक़यात में फौजी और सरकारी इमलाक पर हमले में मुलव्वस शरपसंदों की तहकीकात मुकम्मल कर ली। मुफस्सिल रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई। PNN ने दस्तावेजात हासिल कर ली, जिसके मुताबिक शरपसंदों के नाम, फैमिली बायोडाटा, शरपसंदों के राबतों, पार्टी से वाबस्तगी की तफसीलात, मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड नंबर्स वगैरह शामिल हैं। दस्तावेजात में शवाहिद के लिए CCTV फुटेजेस और तस्वीर भी मुंसलिक की गई हैं। 150 से जायद ऐसे शिद्दत पसंदों की फहरिस्त अलग से तैयार की गई है, जिन्होंने जलाओ घेराव में मरकजी किरदार अदा किया। हसास इदारों की जानिब से मुश्तबा अफराद की 2 अलग फहरिस्तें भी भिजवाई गई हैं। इनमें से अक्सर गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि हसास इदारों पर हमलों में मुलविस कई अफराद PTI सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। किस शरपसंद ने किस फौजी या सरकारी इमलाक पर हमला किया, सबकी शनाख्त कर ली गई। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, मियांवाली और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में मुलविस शरपसंदों के नाम रिपोर्ट में शामिल हैं। मकबूज़े कश्मीर में हज़ारों मुजाहिरे होते हैं, लेकिन आज तक किसी ने शोहदा की यादगार नहीं जलाई। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, मुहासरा करना ही था तो भारतीय हाई कमीशन का करते। पाकिस्तान में जो कुछ किया गया, इस पर भारतीय मीडिया खुशियां मना रहा है। वो लाहौर जिना हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ये तो रूह भी कांप उठी है कि जो अंदर जो हाल किया है, इतनी नफरत, इतना बदला। मैं आपको बता दूं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में कितने बड़े बड़े वहाँ पे अटैक्स हिंदुस्तान की 10 लाख दहशतगर्द आर्मी रोज करती है कश्मीरी अवाम पे। मजाल है कि आज तक कभी भी ने वहाँ पे अपने जो शोहदा का जो ग्रेवयार्ड है या जो उनकी हिस्टोरिकल जगह हैं, उनको कभी भी किसी प्रोटेस्टर ने डैमेज किया हो। ये जो झूठी साजिश की गई है, ये इबरतनाक इसका एंड होगा इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का सिलसिला भी जारी है। कोहाट, करक, नौशकी, दालबंदीन, खुजदार, कोहलू और डेरा मुराद जमाली में फौज के हक में रैलियां निकाली गईं। शुरका ने जबरदस्त अंदाज में शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर PTI रहनुमाओं के खिलाफ बैनर्स आवेजा कर दिए गए। PTI क़यादत के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स आवेजा हैं। PTI रहनुमाओं की तस्वीरों वाले बैनर्स पर नारे दर्ज किए गए। यौम मुज़म्मत गद्दार पाकिस्तान का नारा दर्ज किया गया। बैनर इस्लामाबाद कचहरी चौक रोड और ATC के बाहर आवेजा किए गए। बैनर लगाने वालों ने शनाख्त जाहिर नहीं की है। इसी तरह रावलपिंडी थाना सिविल लाइंस की हदूद कचहरी चौक में यौम गद्दार पाकिस्तान के बैनर्स आवेजा भी कर दिए गए हैं और बैनर्स पर साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, फ़ारूक हबीब, डॉक्टर यास्मीन राशिद की तस्वीर आवेजा हैं। इमरान इस्माइल की तस्वीर के साथ आवाम को हमलों पर उकसाने की तहरीर भी दर्ज है, जबकि फ़ारूक हबीब की तस्वीर के साथ पाक फ़ौज के खिलाफ नफरत फैलाने की तहरीर दर्ज है। यास्मीन राशिद की तस्वीर के साथ आवाम को जिना हाउस ले जाने की तहरीर दर्ज है। बैनर्स पर यौम मुज़म्मत गद्दार पाकिस्तान की तहरीर भी दर्ज की गई है। बैनर्स पर PTI की काबीना के कोई 21 अराकीन की तस्वीर आवेजा की गई हैं। ये बैनर्स आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मुल्क की मईशत हमारी आंखों के सामने तबाह हो रही है, लेकिन फाशिस्ट हुकूमत PTI को कुचलने के लिए जाबिराना इक़दामात के बारे में सोच रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट, लिखा डॉलर 310 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई है, PDM को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके तमाम नाजायज दौलत बैरून मुल्क पड़ी है। अवाम महंगाई का शिकार होंगे, लेकिन PDM रहनुमा इससे फ़ायदा उठाएंगे।
रियासत पर हमला करने वालों को सजा दी जाती है, मुज़ाकरात नहीं किए जाते। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, कहा कि GHQ कौमी इमारत फ़ख्र की अलामत पर हमले करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। इमरान खान साहब, ये मुज़ाकरात की नहीं NRO की अपील है। रेत की तरह जमात बिखरने के बाद आपको मुज़ाकरात याद आ गए। जो जमातें सियासी नहीं होती वो इसी तरह बिखर जाती हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और ऐसे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि पार्टी छोड़ने वाले PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे पैसा जहांगीर तरीन का हो सकता है। वो PNN के प्रोग्राम जवाब 2 में गुफ्तगू कर रहे थे। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टी छोड़ने वाले PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे पैसा जहांगीर तरीन का हो सकता है। वो PNN के प्रोग्राम जवाब 2 में गुफ्तगू कर रहे थे। तो हमने चेक किया है तो पता चला कि किसी एक ही फ़र्ज की तरफ से फ़ीस दे दी जाती है जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। तो आपके इल्म में है कि ये सियासी रहनुमा खुद निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई इनको गाइड करता है कि ये रास्ता है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ज़मीर की आवाज़ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फीस वो खुद अदा करते हैं, कोई और बंदा अदा करता है? देखिए, वो हो सकता है तरीन साहब का कोई इसमें लिंक हो या किसी और सियासी शख्सियत का हो। और इस सारी सूरत हाल में जहांगीर खान तरीन का नई सियासी जमात बनाने का फैसला, लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने भी जहांगीर तरीन से रब्ता किया है। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि आइंदा के सियासी लाहे अमल पर भी मुशावरत की गई। उधर जहांगीर खान तरीन की PTI छोड़ने वालों के साथ राब्तों में तेजी, मतलूबा तादाद पूरी होने पर पार्टी रजिस्टर कराएंगे। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की तादाद रवां हफ्ते बढ़ने का इम्कान। बात करेंगे ऑडियो लीक्स की तहकीकात के हवाले से। तो मुबैन ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदालत उज़्मा के हुक्म पर काम रोक दिया। अटॉर्नी जनरल इजलास में पेश हुए और अदालती हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। सरबराह कमीशन ने रिमार्क्स दिए, हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। समाज से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया गया? मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोक दी गई। आज की कार्रवाई का एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। अदालती फैसले के बाद जुडिशल कमीशन की कार्रवाई मुलतवी की गई। जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में हुआ। इस मौका पर उन्होंने रिमार्क्स दिए, हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। समाज से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया गया? सरबराह कमीशन ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, आप कल कमरा अदालत में क्यों थे? क्या आपको नोटिस जारी हुआ था या वैसे ही बैठे थे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जबानी बताया गया था कि आप अदालत में पेश हों, ताहम समाअत के बाद नोटिस जारी किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा बोले, ऑडियो की सदाकत जाने बगैर क्या किसी की जिंदगी तबाह कर दें? किसने ऑडियो रिकॉर्ड की वो बात की बात है। शुएब शाहीन मीडिया पर तकरीरें कर रहे हैं, यहाँ आने की जहमत तक नहीं की। हुक्मनामे में मेरे केस का तज़किरा भी किया गया, जबकि इसका मामला ही अलग था। सानिया कोयटा का जिक्र करते हुए सरबराह कमीशन जज्बाती हो गए। कहा, हमें इस तरह की दर्दनाक तहकीकात करनी पड़ती हैं और अब हमें टॉक शोज में कहा जाएगा आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की रोशनी में खुद को काम करने से रोक दिया, जबकि 5 रुकनी लार्जर बेंच ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन के मामले पर 31 मई को एक बार फिर से समाअत करेगा। कमीशन का मुस्तकबिल अब बराह रास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले से जुड़ा है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ आसिया कोसर, PNN इस्लामाबाद। अदलिया के कई फैसले भी समझ से बालातर हैं। आर्टिकल 63 की गलत तशरीह की गई। असम्बली मेंबरान, वज़रा, वज़ीर आला के साथ साथ अदलिया भी हल्फ उठाती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वकला की तकरीब से खिताब, कहा, हम अगर आइन के खिलाफ कोई काम करेंगे तो बेहतर नहीं होगा। हम वकला से मिलकर कानून और आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। कराची बार ने वकला को एजाजी मेंबरशिप से भी इस मौके पर नवाजा। ये झगड़ा चलता है कि सबसे पुराना प्रोफेशन कौन सा है। तो जो डॉक्टर हजरात थे वो कहते थे कि जी सबसे पुराना प्रोफेशन हमारा है, यानी मेडिसिन का है,
इसलिए कराची की आबादी सिंध की कुल आबादी से 50% ज्यादा है। मुस्तफा कमाल का कहना है कि जाली डोमिसाइल बनाकर इस शहर के कोटे को भी छीना जा रहा है। एक नौकरी नहीं दी गई, रात को बिजली नहीं, सुबह गैस नहीं। हुकूमत सिंध के ताकतवर लोग जिसकी ज़मीन पर चाहें दीवार खड़ी कर लें। क्या बिलावल भुट्टो सिंध के शहरी इलाकों को महरूम करके वज़ीर आज़म बन जाएंगे? पाकिस्तान चलाने वालों को और जो भी इस वक्त ये सोच करके इमरान खान साहब को नैरेटिव को ख़त्म करके बस फतह हो जाएगी और ये सोच ख़त्म हो जाएगी, मैं उनको आवाज़ देकर कहना चाहता हूँ कि नहीं होगी। क्योंकि आपको इस वाली बात को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान के झूठ का पता चलने के बावजूद, बार बार गलत बयानी करने के बावजूद फिर भी उनका साथ क्यों दिया, फिर भी उनके साथ क्यों खड़े रहे? इसकी रीजनिंग ज़रूर मालूम करनी पड़ेगी आपको। जब तक आप इस रीज़न को ख़त्म नहीं करेंगे, इस तरह के फितनों का, इस तरह की एंटी स्टेट एलिमेंट्स का आप खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।